गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। करते हैं स्टार्ट रीडिंग को। देखो यहाँ पे ना आज मैं 2 कार्ड से शफल करने वाली हूँ। तो जिसके लिए भी रीडिंग आएगी वो चैनल को सब्सक्राइब एंड क्लेम जरूर कर लेना मैसेज को, अदरवाइज पूरी रेजोनेट नहीं करेगी आपसे। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों में कम्युनिकेशन डिस्टेंस बढ़ गया है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, किसी न किसी थर्ड पर्सन का जिक्र हुआ है जो जिस कम्युनिकेशन ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, और उस चोट की वजह से आपने अपने पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन किया है। और ये इंसान अब रियलाइज कर रहा है कि दिल आपका तोड़ के तो दिल इसका भी जुड़ा नहीं रह सकता। ये टूटा हुआ दिल है इस इंसान का, और अब ये इंसान दोबारा से आपसे कनेक्ट करना चाहता है उस एक्साइटमेंट के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ ये आपके साथ पहली पहली बार जुड़ा था। गाना याद आ रहा है मुझे इस टॉपिक पे। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए तो मैं क्या करूं। सो दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक, यू कैन सी। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड। इसकी लाइफ में आप एक एम्प्रेस हो जिसके साथ ही अपने आप को संपूर्ण फील करता है। यू मेक देम कंप्लीट, नो मैटर वो मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आपका, ट्रांसजेंडर हो आप, किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है ये एनर्जी। सो बेसिकली आज भी, कल भी मेरे पास ऐसी है था और आज भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे। आप लोग एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, आपका मूल्यांक भाग्यांक 6 या 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। ऐसी बहुत ही हाईली एनर्जी है। तो एक बार लव डेक से भी चेक करेंगे आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन में, जब आपने अपनी बाउंड्रीज खड़ी कर दी हैं कि नहीं बात करनी भाई, तुमसे नहीं करनी, तुम किसी और की बातें करते हो। अपना हिसाब किताब अपने पास रखो, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। तो इस तरीके की शायद आपने इनको अच्छी खासी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है अपना जवाब देके। मगर ये भाई साहब या बहन जो भी है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो रहा है आपका दुख, इनको आ रही है आपकी याद, और वही एक्साइटमेंट वाले पल जब ये दौड़ दौड़ के आपके पास आते थे, आपके पीछे पड़ जाते थे कि बात तो करो। सो माई लाइफ इज मैस राइट नाउ। इस इंसान की लाइफ जो है ना टोटली मैस हो रखी है आपके बिना। इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है ये बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, मगर इसकी लाइफ बहुत तहस नहस मच रखी है इसकी लाइफ में। ठीक है, ये प्लीज डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर हार्ट। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इसने गलत किया है आपके साथ, उस चीजों को एक्सेप्ट भी करता है, मगर ये सामने से माफी मांगने की हिम्मत इसकी मुझे नजर नहीं आती। इसको ऐसा लगता है कि आपको आपके दिल को जो अच्छा लगता है आप करो, ये खुद से आना नहीं चाहता, मगर बार बार आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपकी स्टोरीज को ये चेक करता है कहीं ना कहीं। और आई विश टू बी लाइक यू। इस इंसान की गहरी विश है कि काश ये आपकी तरह होता, काश ये आपकी तरह, जो आप इतने प्योर हार्टेड हो, इतना प्यार करने वाले, इतना नर्चरिंग वाले आपको पर्सनैलिटी में देखता है, तो काश ये भी इस तरीके का हो पाता। बट कहते हैं ना, भगवान सबको एक जैसा दिल और एक जैसी समझ नहीं देता, मगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसकी गलती कहाँ पे है और सुधारनी कैसे है, या ये समझना ही नहीं चाहता। सो देख लेते हैं, वाकई में ये समझना नहीं चाहता। एक अलग डेक से निकालूंगी मैं, क्या ये वाकई में समझना नहीं चाहता या जानबूझ के अनजान बन रहा है ये आपका पर्सन। ओके, अलोनेस।
इस इंसान को ना अब अकेलापन महसूस हो रहा है तो आपकी याद आ रही है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है बस। मोरालिटी, यहाँ मोरालिटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है। जानबूझकर वाले तो मुझे सीन नहीं लग रहे हैं। इसको अवेयरनेस पूरी दिख रही है, अब अवेयरनेस हो रही है इसको। क्या पास्ट में गलतियां करी इसने, पास्ट लाइफ में आपके साथ लड़ाई झगड़ा, लोगों का इंटरफेरेंस, लोगों को इन्वॉल्व किया, लोगों की बातें करी, लोगों को अच्छा बताया, आप लोगों की बातों में आया और कंपैरिजन करे हैं, बहुत सारी चीजें करी है इस इंसान ने ना। पास्ट की चीजों को सोच रहा है, अवेयरनेस आ रही है इसको, मगर क्या है ना, सामने से कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है कि तुम सही थे भाई, तुम सही थे और मैं गलत हूँ। सो ये इंसान की ईगो हो सकती है जो इसको रोक रही है। तो अभी मैं इसकी हिडन फीलिंग्स भी आपको बताऊंगी कि वाकई क्या ये हिडनली क्या सोच रहा है आपके बारे में, जो बाहर से दिखा रहा है आपको, और इंटरनली कैसी इसकी हिडन सबकॉन्शियस माइंड में कैसी फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर। मनी गिव्स मी मोर इम्पोर्टेंट देन हैप्पीनेस। एक्चुअली मुझे ये आपका जो पर्सन है ना, थोड़ा मनी माइंडेड लगता है, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर का लगता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं पहले पैसे कमा लूं, पैसा बहुत कुछ है, पैसा ही जिंदगी है, पैसा है तो हर खुशी है। तो पैसे को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला लगता है, इसलिए ईगो इसकी नीचे नहीं हो रही। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत सही प्रूव करने का मतलब हर टाइम आपको रहता है। आप हमेशा ऐसी बातें करते हो जैसे आप सही होते हो दुनिया में और ये गलत होता है, तो इसको ऐसा बार बार फील होता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपकी तो आदत है, इसको ऐसा लग रहा है। आई विल नेवर कम बैक टू यू टू नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। आई थिंक इस इंसान ने आपको पास्ट में काफी कॉल्स या मैसेजेस किए हो सकते हैं, और शायद आप लोगों की ब्लॉक वाली सिचुएशन भी हो सकती है, या डिस्टेंस, अगर ब्लॉक नहीं हो तो डिस्टेंस और बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग बना ली है। अब ये इतना आपके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज की वजह से इसकी हिम्मत टूट गई है। इसको लगता है नहीं, मतलब मैं वापस नहीं आ सकता, आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं। बट कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा है कि आप लोगों में जो भी अलगाव है, जो भी सेपरेशन है, हो सकता है दोनों की ईगो और दोनों का ईगो गुस्सा जो है मतलब नीचे होगा, डाउन होगा। सो ये है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। तो एक बार लव मैसेजेस भी देख लेते हैं कि लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं महादेव आपको। अब ऐसी सिचुएशन में आपको लव मैसेजेस ना मिले तो क्या करे भाई कोई। तो सारी फीलिंग्स जान ली, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। लव मैसेजेस तो देखोगे ना, जो लव गाइडेंस देखोगे, देख लेते हैं। लव गाइडेंस, लव गाइडेंस, लव मैसेजेस। Beware of codependency, addictive behavior are affecting your romantic life. You know, आप बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा रोमांटिकली अपने लाइफ में इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। जब ये इंसान आपके पास आता है तब आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया, पूरी जहान आपके पास है, और जब थोड़ा सा भी ये दूर चला जाता है, आपने अपने आप को इस तरीके से इसके सामने अपना दिल है तो बच्चा, मतलब अपना बचपना दिखाना, अपनी छोटी छोटी नादानियां करनी, रोना, या आपको मनाए, बहुत कुछ किया है, अपना इतने इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि वही डिपेंडेंसी आपको क्या कर रही है, हर्ट कर रही है बार बार। तो यूनिवर्स आपको कह रही है थोड़ा संभल जाओ भाई, और चीजों में ध्यान लगाओ। एक इंसान से प्यार करोगे क्या, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप प्यार दोगे तो वो रिटर्न यूनिवर्स जरूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़की हो तो लड़कों से प्यार करो, आप लड़का हो तो बहुत सारी लड़कियों से प्यार करो। प्यार इन द सेंस, बहुत सारे नीडी पीपल होते हैं जिनकी आप हेल्प करके उनको प्यार कर सकते हो, उनकी छोटी छोटी जरूरतें अपने अकॉर्डिंग पूरी करके उनको प्यार दे सकते हो। अपने दोस्तों को, मतलब ये सब जो आपको करना है ना, आपको ये इसलिए नहीं करना कि वापसी में आपको रिटर्न मिलेगा, आपको इसलिए करना है कि आपको डिपेंड नहीं होना इस एक पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि कुछ पर्सन जो है हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर लेते हैं उनसे, और वो इस लायक नहीं होते कि आपको रिटर्न करें उतना। मेक द एफर्ट्स, ठीक है। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपका जिस भी आप रिलेशनशिप में हो, जिस भी डिस्टेंस में हो, ठीक है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, वर्थ है इसकी, बट इसमें रिस्क है।
अगर आप रिस्क ले सको तो आगे बढ़ो, अगर रिस्क ना ले सको तो दूर हट जाओ, क्योंकि आपका रिस्क लेना वर्थ इट होगा, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स तो है इस रिलेशनशिप में आपको, पर रास्ता सीधा नहीं है। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ठीक है। ट्रस्ट एंड प्रोसेस, द कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें बहुत इस इंसान के साथ नहीं रहना, चीजें बहुत डिफिकल्ट हो रही हैं, बहुत डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, सोच मैच नहीं करती, समझता नहीं है सामने वाला इंसान, पर प्यार कहीं ना कहीं दिल से खत्म नहीं हो रहा, बार बार उसकी याद आ रही है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी आप डिवाइन के टाइम को, आपके डिवाइन का जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करो, क्योंकि सब कुछ डिवाइनली टाइम्ड है। और ठीक है, डिवाइनली टाइम्ड है, इसलिए कुछ टाइम है हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कुछ टाइम होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इतना यू नो मैसी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रीजन है, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आपको टफ इंसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा ही सॉफ्ट इंसानों की जरूरत नहीं है दुनिया को, ठीक है। ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, व्हाई दिस वे कनेक्शन फील सो स्केर्ड टू यू। ये जो इंसान आपकी लाइफ में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कोई भी हो सकता है, ये आपकी ही परछाई है, ये आपका ही मिरर है। कहीं ना कहीं जो आप मतलब कि परछाई क्या होती है, एक हमारी गुड साइड, एक हमारी बैड साइड। अगर आप गुड साइड निभा रहे हो, ये इंसान आपको बैड साइड प्रूव कर रहा है, तो ये आपकी ही परछाई है। तो जब दो मतलब अपनी रोंग साइड को एक्सेप्ट करना, उस पेशेंस रखना, वो सब आपको करना पड़ेगा अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो, ठीक है। अब एक बार एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस रिलेशनशिप का वर्थ क्या है, इस रिलेशनशिप में वेट करना वर्थ इट है या नहीं, और कितना, ठीक है। मैं अब आपके लिए एंजल गाइडेंस निकाल रही हूँ। 1111 जल्दी से प्रेस कर लेना, बिकॉज दिस माई फेवरेट नंबर। सो आपको भी अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहिए हर चीज में, और अच्छा चाहिए, तो आप 1111 या 1616 लिखना जरूर, एंड सब्सक्राइब कर लेना जो मेरे चैनल पे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, एंजल्स बोल रहे हैं, तुम ट्रस्ट रखो, सक्सेस मिलेगी आपको जिस भी सिचुएशन में हो ना आप। अगर आपका टफ टाइम चल रहा है, अगर आप सही हो, आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी आपके लव रिलेशनशिप में। और ईयर फ्रॉम नाउ, अब से अगले साल तक डिफिकल्ट टाइम है, बट अब से अगले साल तक क्या होगा, चीजें इंप्रूव होंगी और सब कुछ अच्छा है। सो एनर्जी को क्लीन करो, हर हर महादेव लिखो, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिखो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।